हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम आपको बताएंगे कि लाभ और हानि के जो क्वेश्चंस आते हैं परीक्षाओं में, नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आएंगे और कैसे हल किए जाते हैं इनको हम शॉर्टकट विधि से और कॉन्सेप्ट वाली विधि से, दोनों विधि से आपको समझाएंगे। और इसी तरीके की वीडियो आप पाने के लिए हमारे चैनल फन विद मैथ साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी से अच्छी तैयारी करते रहिए। तो यहाँ पर देखिए सवाल है, घड़ी को 440 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। मतलब जो 440 रुपए है वो विक्रय मूल्य है, ये 10% लाभ सहित मूल्य है ना, इसमें 10% लाभ शामिल है। तो कह रहा कि घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। भाई जाहिर सी बात है, कम में खरीदी गई होगी, ज्यादा में बेचा गया तभी तो 10% का लाभ हुआ। इसका मतलब जितने में खरीदा गया था वो था 100%। क्या था? 100%। भाई 100% ही होगा जितने में खरीदा गया। अगर मान लीजिए हम कोई चीज खरीद के लाते हैं 10 रुपए की, वो 10 रुपए की है, तो वो 10 रुपए हमने जो दिया वो 100% उसका मूल्य है, ना तो उसमें घाटा है और ना तो उसमें फायदा है। अगर हम उसको मान लीजिए 8 का बेचते तो हमारा उसमें घाटा है ना, और 12 का बेचते तो हमारा लाभ है। तो यहाँ पे देखो क्या है, कह रहा 440 रुपए में बेचा गया है तो 10% का लाभ मिला है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 10% का लाभ शामिल है। मतलब 100% में ये खरीदी गई रही होगी। 100% की बात कर रहा हूँ, 100 रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। जितने में भी ये खरीदी गई होगी वो 100% रहा होगा। कितने प्रतिशत रहा होगा? 100%। और 440 में बेचा गया है तो जाके 10% लाभ भी लिया है। इसका मतलब 100% में खरीदा था और 110% में बेचा है, तभी तो 10% का लाभ हुआ है ना। तो शॉर्टकट विधि में कैसे किया जाता है, देखो ये शॉर्टकट विधि है, इसमें हमको यही ध्यान देना है। 440 में बेचा है तो 10% का लाभ हुआ है, मतलब कि 100% में 10% और लाभ वाला जुड़ जाएगा। तो 110% ये जो दिया है, कितना दिया है? 110%। तो 110% हमारा कितने के बराबर है? 440 रुपए के। अब हमको क्रय मूल्य चाहिए, मतलब कि 100% वाला चाहिए, है ना। तो पहले 1% का निकालेंगे। 1% हो जाएगा 440 बटे में आ जाएगा 110, 0 से 0 कट गया, 11 चौक 44, 4 रुपए है 1% के बराबर। लेकिन क्रय मूल्य जो हमारा है वो 100% है, तो हम 100% के निकालेंगे तो 100% बराबर हो जाएगा। इसको यूं समझ लो कि एक पेन 4 रुपए की है तो 100 पेन 100 से गुणा हो जाएगा, उसमें 400 की होगी ना जाके, तो 4 गुणे 100, तो 4 गुणे 100 करोगे तो कितना आएगा? 400 रुपए। इसका मतलब जो क्रय मूल्य था वो कितना था? क्रय मूल्य था 400 रुपए। कितने रुपए? अब देखो कॉन्सेप्ट वाली विधि में विकल्प इसमें कौन सा सही हो रहा है? दूसरा वाला ना। उसमें कैसे किया जाता है कॉन्सेप्ट विधि में? देखो बहुत सिंपल है, उसमें बस समझने की बात है। भाई हमको क्रय मूल्य नहीं दिया है, जो नहीं दिया होगा उसी को मान लेंगे। माना क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है? x रुपए। लाभ हो रहा है 10% का, तो इसी पे लाभ निकाला जाएगा। 10% लाभ, तो x का 10%, तो x गुणे 10 बटे 100, 10 दहा मतलब आ गया x बटे 10, ये लाभ है। भाई मान लो हम 10 रुपए खरीदे थे, 2 रुपए का लाभ लिए, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया? 10 2 12 रुपए। उसी तरीके से x रुपए में खरीदा है, इतना लाभ लिया है, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ये जुड़ जाएंगे दोनों, x प्लस x बटे 10, और जो कि बराबर है किसके? 440 के। इसके भाई 440 का बिका था ना, मतलब कि ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, इसका इधर गुणा होगा, यहाँ एक छिपा होगा 10 एक कम 10x और प्लस x बटे 10 बराबर किसके? 440 प्लस लगा है, दोनों जुड़ जाएंगे, 10x और 1x, ये कितना x हो गया? 11x बटे
10 बराबर 440 के। अब x चाहिए तो x के साथ जो भी इधर गुणे भाग में है उसको बराबर उधर भेजना है। और कैसे जाते हैं ये, जो गुणे में है वो भाग में जाएगा और जो भाग में है वो गुणे में। तो x बराबर हो जाएगा 440 के साथ गुणे में चला गया 10 और भाग में चला गया कौन 11, है ना। तो 11 चौक 44, 11 शून्य शून्य, क्या मिल रहा है 40 और यहाँ ये गुणे 10, मतलब वो कितना गया 400। देखो दोनों में सेम आया ना, है ना। तो ये होता है अगर क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य ना दिया हो तो इसको इस तरीके से ज्ञात कर। और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे मिलेंगे जो देखने में तो बिल्कुल एक लाइन वाले क्वेश्चन रहेंगे लेकिन होते थोड़ा टेक्निकल हैं। देखो जैसे यहां पर एक है, कह रहा एक कार को 45,000 रुपए में बेचा जाता है। एक कार है उसको 45,000 रुपीज में क्या करते हैं बेचते हैं, और बेचते हैं तो 10% की क्या हो जाती है हानि हो जाती है। तो क्रय मूल्य बताना है, मतलब कितने में खरीदा था कि जब 45,000 का बेचा तो 10% की हानि हो गई। जाहिर सी बात है ज्यादा में खरीदा रहा होगा, कम में बेचना पड़ा, तभी तो 10% की हानि हुई। बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, इसको हल करते समय कहते हैं 10% की हानि हुई, फट से इसी का 10% निकाल लेते हैं और फिर क्या करते हैं उसको उसमें जोड़ते हैं और सवाल हो जाता है थोड़ा सा गलत। क्यों? क्योंकि सही इसका तरीका क्या है लगाने का वो हम लोग जानते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तो शॉर्टकट विधि है और एक अपनी कॉन्सेप्ट वाली विधि। शॉर्टकट विधि में तो बड़ी आसानी से हो जाएगा और कॉन्सेप्ट वाली विधि भी जानना जरूरी है, इसलिए हम दोनों विधियां बताएंगे। तो इधर हम लोग देखते हैं इस तरफ शॉर्टकट वाली विधि। कौन सी? शॉर्टकट में। और इधर कॉन्सेप्ट वाली। कौन सी? तो शॉर्टकट में क्या है थोड़ा समझना है भाई। जितने की इसने खरीदा रहा होगा वो 100% रहा होगा, क्या रहा होगा 100%। और 10% हानि हो गई, क्या हो गई इसका मतलब कि वो 90% में ही बेच पाया। भाई 100% रहा होगा जितने खरीदा होगा, कोई भी चीज 100% होती है ना। जैसे मान लीजिए मैं कोई चीज 100 रुपए की लेके आया तो 100 रुपए की थी, वो उसका 100% मूल्य है ना। लेकिन अगर मैं उसको 90 में बेचता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं 90% ही पा रहा हूं, है ना। तो यहां कह रहा है कि 45,000 रुपए में बेचने पर उसको 10% की हानि हुई, मतलब जितने में खरीद के लाया रहा होगा वो 100% रहा होगा और 10% घाटे में बेचा, मतलब 90% ही है। ये जो बिका हुआ मूल्य है, ये जो विक्रय मूल्य है, ये कितना परसेंट है 90%। 100% तो वो रहा होगा जितने में खरीदा था, जितने में खरीदा था। तो ये 90% है, क्या है 90। अब अगर ये 90% है तो इसमें हम ऐकिक नियम लगा के बड़ी आसानी से पता कर लेंगे। यहां हमको मिल रहा है कि 90% बराबर है कितने के 45,000 के, है कि नहीं। क्योंकि भाई 10% की हानि हो गई तो 90% ही बचा, और 90% जो है वो बराबर है कितने के 45,000 के। तो 1% निकाल लो चट से, 1% हो जाएगा 45,000, जो इतना यहां रहेगा वो बटे में चला जाएगा। जैसे ये समझ लो कि 90 पेन का मूल्य इतना है तो 1 पेन का मूल्य कम होगा ना, भाग लग जाता है, ठीक है, बटे 90। 0 से 0 एक ही कट गया, 9 बचे 9 शून्य 9 शून्य, तो आ गया कितना 500। मतलब 1% है बराबर कितने के 500 के। लेकिन कोई भी चीज जो होती वो 100% होती है भाई। इसका तो अभी 1% निकला है और 90% पता ही है, 100% इसका मूल्य रहा होगा ना। तो 1% जब मिल गया कि 500 होता है तो 100% क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा 500 में कितने से गुणा 100 से। यूं समझ लो कि 1 पेन का मूल्य 500 रुपए है तो 100 पेन का मूल्य 500 100 से क्या हो जाएगा 500 में
गुणा हो जाएगा। अब गुणा करोगे तो 5 एकम कई जीरो हैं, 4 है, दोनों मिला लियो ना, 1 2 3 4, तो कितना हो गया 50,000 रुपए। इसका मतलब कार का क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था 50,000। कितना था, ये तो हो गया शॉर्टकट विधि। कॉन्सेप्ट में कैसे करते हैं इसको समझो, हमको मानना पड़ेगा इसमें। माना क्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य कितना है x रुपए। अब इस पर 10% की हानि हो जा रही, 10% की क्या हो गई हानि। तो अभी निकालते हैं हानि भाई, x का 10% निकल आएगा, x गुणे 10 बटे 100, 10 दहम मतलब आ गया x बटे 10, मतलब x रुपए का खरीदा था और x बटे 10 रुपए का घाटा लग गया है ना। तो बिका कितने में है भाई, बिका है, अब नहीं बंद होगा समझ लो। तो भाई 10% की जो हानि हुई थी वो कितनी आ गई, x बटे, मतलब x रुपए में खरीदा था और x बटे 10 रुपए में है, x बटे 10 रुपए उसका घाटा हो गया था। देखो हानि हो गई थी है ना, इतने में खरीदा था इतने की हानि हो गई। तो जितने में खरीदा था उस और जो हानि हो गई है, तो खरीदे वाले में से हानि वाले को घटा दोगे तो वही तो बचेगा कि कितने में बिका है। जैसे मान लीजिए आप 10 रुपए का खरीदे थे और 2 रुपए का घाटा लग गया, तो इसका मतलब कि 10 में से 2 घटा दो तो 8 रुपए का आपका बिका है कि नहीं। तो वही चीज अब इसमें से हम इसको घटा देंगे, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 45,000, और इधर हम विक्रय मूल्य लिखेंगे x वाला, x में खरीदा था इतने का घाटा हुआ है, x बटे 10 इसको हमने क्या कर दिया घटा दिया, और इधर क्या है भाई 45,000, कितना है, इसको हल करते हैं, इसका इधर गुणा होगा, 10 एक कम तो 10x माइनस x और फिर बटे कितना 10 बराबर कितना 45,000 है ना। अब 10x में से 1x निकल जाएगा तो 9x बचेगा ना, तो 9x बटे 10 बराबर कितना 45,000। तो हमको तो x चाहिए ना, तो x के साथ 9 गुणे में है और 10 भाग में है, तो जो बराबर की इधर गुणे में है x के साथ वो उधर भाग में चला जाएगा और जो भाग में है वो गुणे में चला जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 45,000 में गुणा होगा किसका 10 का, और 9 गुणे में थे तो 9 चले जाएंगे किसमें भाग में, 9 बचे यहां लिख रहा हूं ठीक है। फिर कितने जीरो हैं 9 शून्यम शून्य 9 शून्यम शून्य 9 शून्यम शून्य, 1 2 3 है ना। अब गुणे 10 भी है ना, तो समझ लो कि गुणे 10, अब गुणा करोगे जब 10 से तो हो जाएगा कितना 50,000। ये भी आ गया, इस विधि से भी, कॉन्सेप्ट वाली विधि से भी आ गया है, शॉर्टकट वाली विधि से भी आ गया है। शॉर्टकट वाला जानना ज्यादा जरूरी था लेकिन ये भी जानना जरूरी था है ना। तो दोनों विधियों से हमने इसको बता दिया है।